परम सखे श्री कृष्ण भयंकर, भवार्णवे वै विनिमग्नं, मामुद्धरते श्रीकरलालित चरणकमलपरिधालग्नं। परम सखे श्री कृष्ण भयंकर, भवार्णवे वै विनिमग्नं। हे परम सखे, हे श्री कृष्ण, हे अच्युत, श्री लक्ष्मी जी के कर कमलों द्वारा सेवित आपके चरणारविंदों की शरण में आए हुए एवं भयंकर भव सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार कीजिए। जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मी जनों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम एकादशी के शुभ अवसर पर एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर के उपस्थित हैं। भगवान ने अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर के और स्वयं अपने श्रीमुख से आदि केशव प्रभृति स्वरूपों का वर्णन किया है। आइए हम भी सुनते हैं। श्री बिंदु माधव जी बोले कि अग्निविंदो, पहले तो पादोदक तीर्थ में मैं आदि केशव के नाम से निवास करता हूँ। पादोदक तीर्थ से दक्षिण जो श्वेतदीप नामक परम महान तीर्थ है, वहाँ पर मैं ज्ञान केशव नाम से रह करके मनुष्यों को ज्ञान प्रदान करता हूँ। ताक्ष्य तीर्थ में मैं ही ताक्ष्य केशव के नाम से प्रसिद्ध हूँ। वहीं नारद तीर्थ में मैं नारद केशव कहलाता हूँ। वहीं प्रहलाद तीर्थ भी है, जहाँ मैं प्रहलाद केशव नाम से प्रसिद्ध हूँ। भक्त पुरुषों को वहाँ मेरे स्वरूप की भली भांति आराधना करनी चाहिए। अम्बरीश तीर्थ में मेरा नाम आदित्य केशव है। दत्तात्रेय से दक्षिण मेरा नाम आदि गदाधर है। वहीं भार्गव तीर्थ में भृगु केशव के नाम से मैं विख्यात हूँ। वामन नामक मंगलकारी महातीर्थ में मैं वामन केशव हूँ। नर नारायण तीर्थ में मैं नर नारायण स्वरूप हूँ। यज्ञवाराह नामक तीर्थ में मेरा नाम यज्ञवाराह है। विदार नारसिंह नाम वाले तीर्थ में मैं विदार नारसिंह नाम से ही प्रसिद्ध हूँ। गोपी गोविंद नामक तीर्थ में मैं गोपी गोविंद नाम से प्रसिद्ध हूँ। लक्ष्मी नरसिंह नाम वाले पावन तीर्थ में मैं लक्ष्मी नरसिंह हूँ। पापहारी शेषी तीर्थ में मैं शेष माधव हूँ। शंख माधव तीर्थ में मेरा नाम शंख माधव है। हयग्रीव महातीर्थ में हयग्रीव केशव नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। वृद्धि कालेश्वर पश्चिम में मैं भीष्म केशव नाम से प्रसिद्ध हूँ। लोलार्क के उत्तर भाग में मेरा नाम निर्वाण केशव है। त्रिपुर सुंदरी देवी से दक्षिण भाग में जो त्रिभुवन केशव है, वही मेरा पावन स्थान है। और जो वहाँ मेरी पूजा करेगा वह फिर कभी गर्भ में नहीं आएगा। ज्ञानवापी के पूर्व भाग में मैं ज्ञान माधव के नाम से प्रसिद्ध हूँ। विशालाक्षी देवी के समीप में श्वेत माधव के नाम से प्रसिद्ध हूँ। दशाश्वमेघ से उत्तर में मुझ प्रयाग माधव का दर्शन करके मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जब भगवान बिंदु माधव अग्नि बिंदु मुनि को काशी में स्थित अपने विभिन्न स्वरूपों का परिचय देते हुए महात्म्य कथा सुना रहे थे, उसी समय उन्हें गरुड़ जी ने आकर के सूचना दी कि महादेव जी आ गए हैं। गरुड़ भगवान से पूछा श्री हरि ने कि महादेव जी कहाँ पर है। गरुड़ जी ने कहा, जिनकी ध्वजा पर महान वृषभ का चिन्ह शोभा पाता है तथा जिसके रत्नमय ध्वज की प्रभा इस पृथ्वी और आकाश को परिपूर्ण किए देती है, वह यह महादेव जी का रथ आ रहा है। इसका प्रत्यक्ष दर्शन कीजिए। तब श्री हरि ने भगवान त्रिलोचन के वृषभ ध्वज का दर्शन करके उसे दूर से ही प्रणाम किया और अग्निबिंदु मुनि से बोले कि मुने, तुम अपने दाहिने हाथ से इस सुदर्शन चक्र का स्पर्श करो। भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर उन्होंने जो ही सुदर्शन का स्पर्श किया, त्यों ही श्री हरि के महान अनुग्रह से वे सुदर्शन हो गए। स्कंद जी कहते हैं कि अगस्त्य फिर अग्निबिंदु मुनि ज्योति रूप होकर के भगवान बिंदु माधव की सेवा के प्रभाव से उनकी दिव्य चिन्मय ज्योति स्वरूपा कौस्तुभ मणि में मिल करके एकीभूत हो गए।
जिन्होंने बिंदु माधव के चरणार बिंदु में अपने चित्त को चंचरीक की भांति लगा रखा है, वे भी अग्नि बिंदु की भांति निश्चय ही भक्त स्वरूप को प्राप्त होते हैं। इसीलिए सदा काशी में निवास करने वाले श्री बिंदु माधव का दर्शन और इस महात्म्य कथा का श्रवण करने वाले हैं, उनको लौकिक गति पर विजय प्राप्त होती है। भगवान बिंदु माधव की कथा भी परम पवित्र है और काशी निवासी भी अतिशय पुण्यजनक है। ये तीनों ही बातें पुण्यात्मा को ही सुलभ होती है और बड़े भाग्य से मिलती है। आप सभी सुनने वालों को भगवान बिंदु माधव की अपार कृपा प्राप्त हो। अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।